श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। नारायण। शक्ति सूत्र का दूसरा सूत्र। तो प्रथम सूत्र में बताया था कि जो चिति है यानी परम चैतन्य है, वह अपनी स्वातंत्र शक्ति से शिवादि धरणी पर्यंत जो विश्व है उसकी सिद्धि अर्थात सृष्टि स्थिति संहार का कारण है। तो अब यहाँ पर सूत्रकार क्षेमराज दूसरे सूत्र को बताते हैं और उस दूसरे सूत्र का हेतु बताते हैं। ननु विश्वस्य यदि चिति हेतु तत् अस्या उपादान आदि अपेक्षायाम भेदवाद अपरित्यागः स्यात् इति आशंकया आह। तो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ यह शंका उठती है कि वह जो चिति है जो विश्व की सिद्धि का कारण है, तो उसे उपादान आदि की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना उपादान के विश्व की सिद्धि कैसे होगी? धरणी आदि जो पदार्थ हैं वह कैसे प्रकट होंगे? तो इस दृष्टि से तो भेदवाद का जो परित्याग है वह हो नहीं सकता, यानी भेदवाद तो बनता ही है, क्योंकि उपादान कुछ अलग उपादान तो आप ले ही रहे हैं, तभी तो जो है विश्व की सिद्धि होगी। बिना उपादान के विश्व की सिद्धि कैसे होगी? जैसे आपको बताया था कि कुंभकार कुंभ बनाता है तो उसमें उपादान क्या है? मिट्टी। मिट्टी। तो बिना मिट्टी के कुंभ की रचना संभव है क्या? नहीं है। तो उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि बिना उपादान के विश्व की संरचना संभव नहीं है। तो ऐसी शंका की गई। अब यहाँ उत्तर के रूप में जो है दूसरा सूत्र यहाँ दिया गया है, शक्ति सूत्र। स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। तो यहाँ पर इन्होंने इस शंका का निराकरण कर दिया। इन्होंने कहा कि वह चिति अपनी इच्छा से अपनी भित्ति पर इस विश्व का उन्मीलन करती है, इस विश्व को अभिव्यक्त करती है। यहाँ प्रतिबिंबवाद कहा गया है। स्वेच्छया माने उसकी अपनी इच्छा है, जो उसकी इच्छा है वही उसका स्वातंत्र है। वह स्वातंत्र उसको यह क्षमता देता है कि वह अपनी ही भित्ति पर, माने आधार भी वही है, प्रतिबिंब भी वही है, बिंब भी वही है, चिति चित्त और चैत्य तीनों वही है, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो वह अपनी भित्ति पर इस विश्व को अभिव्यक्त कर देती है। ठीक। तो यहाँ पर जो उन्मीलन शब्द आया है उसके विषय में क्षेमराज जी कहते हैं, उन्मीलनम च अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम इति अनेन जगतः प्रकाशेकात्मन्येन अवस्थानम उक्तम। कह रहे हैं सूत्र में जो उन्मीलन शब्द आया है, जो स्थिति है माने जो प्रकट करना है या व्यक्त करना है, उसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये जो सृष्टि है या ये जो विश्व है यह उन्मीलित होता है, प्रकट हुआ है ऐसा। और कैसे प्रकट हुआ है? यह उसके स्वातंत्र से प्रकट हुआ है। उसको उपादान आदि की अपेक्षा नहीं है, उसका स्वातंत्र ही यहाँ पर पर्याप्त है, ऐसा ये कह रहे हैं। माने जैसे ब्रह्मवाद है, ब्रह्मवाद माने वेदांत। वेदांत दर्शन में माया की आवश्यकता है। सत्व प्रधान प्रकृति, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, तमः प्रधान प्रकृति। तो पंचदशी में के प्रथम अध्याय में जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है उसको उपादान माना गया है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वेदांत आदि की तरह मलिन सत्व प्रधान प्रकृति आदि की आवश्यकता नहीं है उपादान के रूप में। यहाँ तो परमात्मा की या उस परम शिव की जो स्वेच्छा है, जो स्वातंत्र है, वही
इस समस्त सृष्टि को करने में सक्षम हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया। स्वेच्छया न तो ब्रह्मादिवत अन्येच्छया तथैवश्च न तो उपादानाद्य अपेक्षया एव हि प्राग उक्त स्वातंत्र हान्या चित्तमेव न घटेत स्वभित्तौ न तो अन्यत्र क्वापि। तो ये कह रहे हैं यहाँ तो स्वातंत्र्य ही पर्याप्त है, उसे किसी अन्य उपादान की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी भित्ति पर ही समस्त जगत को सृष्ट कर देती है। यानी ब्रह्मवाद की तरह, वेदांत दर्शन की तरह यहाँ पर किसी प्रकार के अन्य उपादान की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि वेदांती जो हैं वह ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान मानते हैं, परंतु माया की कल्पना करके उपादान सिद्ध होता है वहाँ पर, ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर माया की कल्पना नहीं की गई है उपादान आदि सिद्ध करने के लिए, तो ऐसा यहाँ पर विशिष्टता है इस दर्शन की। आगे जो माया की बात कही जाएगी, इसमें माया आएगी, अभी तीसरे सूत्र में बताएंगे सारी की सारी चीज़ों को, कि जो माया है वह तो तत्व के रूप में अभिव्यक्त होगी, अविद्या तत्व के रूप में अभिव्यक्त होगी, प्रकृति तत्व के रूप में अभिव्यक्त होगी। जबकि वेदांत दर्शन में माया, अविद्या, प्रकृति प्रकारांतर से माने प्रकरण के बल पर एक ही वस्तु को तीन नाम बता दिए गए हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ छठा तत्व क्या है तंत्र में? माया है, नहीं है? अविद्या माया का कंचुक है, प्रकृति पुरुष से नीचे है, जैसे सांख्यों वाली प्रक्रिया ले लेते हैं ये। अब आगे वह सब चीज़ भी स्पष्ट होगी। तो ये दूसरे सूत्र का जो है सामान्य सार है। ठीक।